हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आज की जो क्लास है वो रहने वाली है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी के। इससे आइडिया लगता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर थोड़ा स्ट्रैटेजी सेशन वगैरह लिया आइए। तो स्ट्रैटेजी देखिए बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी सेशंस वगैरह मतलब ना लें, इससे ज़्यादा आप कन्फ्यूजन में आएंगे। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि आप अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, टू द पॉइंट, है ना, टू द पॉइंट आप क्या करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसको वन बाय वन एक एक चैप्टर को फर्स्ट, जैसे आपने उसका नोट्स लिए फॉर एग्जांपल, फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन आप उसको एक बार रीड कर लिए, बिना रुकिए उसको रीड करिए। उससे क्या होगा, एक बार आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद फिर आप क्लास लीजिए, उसके बाद जो है उसके जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए। बस यही एक स्ट्रेटजी है। और साथ ही साथ उनके जो पॉइंट्स हैं उनको आप नोट डाउन करते रहें, पॉइंट्स पॉइंट्स को, ताकि वो आप फिर से उसको रिवाइज कर पाएं। देखिए, आज की क्लास जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हम जो प्रीवियस पेपर हुआ था लेबर असिस्टेंट का आरएसएम एसएसबी द्वारा, उसको हम सॉल्व करेंगे। देखो, उसको सॉल्व करने से एक तो वो क्वेश्चन तो आपको आएगा ही, साथ ही साथ हम एड ऑन आसपास की चीजें और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन और आ सकते हैं वो भी आपसे मैं उसके लिए भी बात करूंगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप मुझे बता दीजिए कि मैं ऑडिबल हूं या नहीं हूं। इसके बाद में मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा और वहां से फिर मैं जो है आपको वन बाय वन एक एक जो क्वेश्चन को आंसर उसका करते रहेंगे। देखिए, ये आपके सामने पेपर है जो हुआ था 36, है ना, मतलब 30 जून 2022 को। और उसका ये पेपर आपके सामने है। इसको मैं अभी जूम कर देता हूं जिससे आपको आइडिया लगेगा। चलिए, तो यहां से जो क्वेश्चंस बने थे उसको हम देख लेते हैं। देखिए, पेपर है प्रयोगशाला सहायक भूगोल यानी कि लेबर असिस्टेंट ज्योग्राफी। और जो है टाइम था 9:30 टू 12:30 और 36/2022 को ये पेपर हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द डिस्ट्रिक्ट गेटिंग बेनिफिटेड बाय द माही प्रोजेक्ट इज, ओके। और उसमें ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे और जूम कर देता हूँ इसको। और यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन आया था, लाइक कोटा, बूंदी, और पूछ लिया गया था बांसवाड़ा और झालावाड़, राइट। सो ये यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए थे और माही रिवर से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो ये यहाँ पर रहा कि माही रिवर के अंदर देखो, इसमें से आप आइडिया भी लगा सकते हो कि जो तीन डिस्ट्रिक्ट है, लाइक कोटा, बूंदी और झालावाड़, वो तीनों के तीनों जो है किससे रिलेटेड है, वो तीनों के तीनों रिलेटेड है हाड़ौती रीजन से। और हाड़ौती रीजन से जो है माही रिवर नहीं एंटर होती है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया लग ही जाएगा। तो इसके अंदर जो बसता है वो बांसवाड़ा बसता है। इसके लिए फिर आपको ये जो आंसर, ये जो मैप था ये जरूर देखना था आपको यहाँ पे। लाइक ये माही रिवर का जो क्लास के अंदर भी मैंने आपको ये मैप करवाया कि किस तरीके से माही रिवर का ओरिजिन होता है फ्रॉम अमरोरो हिल्स, धार एमपी से, और मेहन लेक से भी। देखिए, या तो मेहन लेक भी आ सकता है, अमरोरो हिल्स, धार एमपी भी आ सकते हैं। और यहां से ये एंटर करती है फ्रॉम खांदू विलेज। देखिए, यहाँ पे खांदू विलेज है, यहाँ से एंटर की, जो कि बांसवाड़ा में लिखा हुआ है, खांदू विलेज फ्रॉम बांसवाड़ा, है ना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, माही बजाज सांगर डैम है बांसवाड़ा, यहाँ पर इसके ऊपर बना हुआ है सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। तो पूछा जाए कि भाई सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है राजस्थान का, तो माही बजाज सागर है। उसके बाद देखिए, इसके अंदर इससे पहले इरू रिवर इसमें आके मिलती है, आगे जाके इसके ऊपर कागदी पिकअप डैम है। उसके बाद देखिए, इधर से जाखम और इधर से सोम। सोम और जाखम का कॉन्फ्लुएंस जो है, सोम, माही और जाखम, ये एक ट्राई कॉन्फ्लुएंस बनाती है कहां पे, बनेश्वर धाम, डूंगरपुर के अंदर, है ना। तो आगे जाके ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इसी एग्जाम में। उसके बाद देखिए, इसके अंदर जो है बीछामेड़ा हिल्स से सोम रिवर, देखो रिवर का ओरिजिन भी पूछ सकते हैं। तो सोम रिवर का ओरिजिन है बीछामेड़ा हिल्स, उदयपुर, और यहाँ जाखम रिवर का है भंवर माता हिल्स, प्रतापगढ़। आगे जाके इसमें मोरेन, चाप, अनास, ये रिवर मिलती है। और उसके बाद चली जाती है ये गुजरात में, वहां पर इसके ऊपर कडाना डैम है। आगे जाके फिर ये जो है गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिर जाती है, नहीं, लास्ट जो पॉइंट है उसका माउथ जो है। तो इस तरीके से ये पूरी रिवर है। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ कि भाई कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, तो सिंपल सी बात है, जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, तो बांसवाड़ा, और इधर प्रतापगढ़ है, और इधर डूंगरपुर है ना। तो तीन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फ्लो करती है ना। ओरिजिन होता है फ्रॉम अमरोरो हिल्स, मेहन लेक, विंध्यन माउंटेन, धार, मध्य प्रदेश। तो ये तो इसका एक ओरिजिन का पता है, पूरा एड्रेस है। माउथ इसको गल्फ ऑफ खंबात है। एक्सटेंड देखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से राजस्थान में आती है। और राजस्थान के तीन डिस्ट्रिक्ट में देखिए, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। तो इनमें से कोई जिला आता तो हमारा वो आंसर होता। तो इसके अंदर जो आया हुआ है वो है बांसवाड़ा, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और गुजरात के अंदर चली जाती है। टोटल लेंथ 576 किलोमीटर है, राजस्थान में 171 किलोमीटर है। और साथ ही साथ में हम देखें तो माही जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस कट करने वाली रिवर है। इन्वर्टेड यू बनाती है क्योंकि इस तरीके से आके ये फ्लो कर रही है। और ट्राई कॉन्फ्लुएंस बनाती है माही, सोम और जाखम का। बनेश्वर धाम कहां पर है, तो ये नया टापरा नाम की जगह है डूंगरपुर में, वहां पर है। माघ पूर्णिमा को यहाँ पे जो है फेयर लगता है, मेला लगता है। और कुंभ ऑफ ट्राइबल्स भी कहते हैं इसको, और इसको जो है
ट्राइबल्स का कुंभ की कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको यहाँ ध्यान रखना है, डूंगरपुर के अंदर ये ट्राई कॉन्फ्लुएंस है। और यदि पूछा जाए कि भाई पूरे वर्ल्ड में और कौन कौन से रिवर है जो मेजर लाइंस को क्रॉस करती है, तो आपको ध्यान रखना है कि माही रिवर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस क्रॉस करती है। यहाँ पर कॉन्गो रिवर जो है वो इक्वेटर को ट्वाइस क्रॉस करती है, जो कि अफ्रीका की रिवर है, कॉन्गो कंट्री की ना, जहाँ पे डीआरसी करके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और एक है कॉन्गो रिपब्लिक, है ना। उन दो मेन कंट्रीज के अंदर ये फ्लो करती है, जहां पे अफ्रीका में इक्वेटर क्रॉस करता है इसको ट्वाइस। लिम्पोपो रिवर है साउथ अफ्रीका की मेनली रिवर, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ट्वाइस क्रॉस करती है। तो ये जो एड ऑन फैक्ट है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है इसका आंसर जो है आराम से आप इसमें कर सकते हैं कि भाई ये जो आंसर है इसका बांसवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बांसवाड़ा इसका आंसर था और बहुत ही सिंपल सा था कि भाई इसके अंदर कौन कौन से, हाँ एक और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, जो आरएस में भी आ रखा है क्वेश्चन, लेकिन इसमें भी आ सकता है कि फॉर एग्जांपल पूछा जाए कि पार्टनरशिप किस किस की है, मतलब इस जो माही रिवर प्रोजेक्ट है उसमें जो इसके ऊपर जो पार्टनरशिप है किस किस की है, फाइनेंशियल पार्टनरशिप या उस तरीके से। तो आप ध्यान रखिए, राजस्थान की 45% है, गुजरात की 55% है, मध्य प्रदेश का इसमें कोई भी रोल नहीं है। तो ये जॉइंट प्रोजेक्ट है, माही रिवर के जो ऊपर डैम वगैरह का कंस्ट्रक्शन वगैरह का जॉइंट प्रोजेक्ट किस किस का है, राजस्थान और गुजरात का है। एमपी से भली ओरिजिनेट होती है रिवर, बट इसका कोई यहाँ पर जो है पार्टनरशिप नहीं है। साथ ही साथ यदि पूछा जाए कि ये माही बजाज सागर डैम, इसकी इलेक्ट्रिसिटी किसको जाती है, तो 100% इलेक्ट्रिसिटी इसकी राजस्थान को मिलती है। 100% इलेक्ट्रिसिटी माही बजाज सागर की किसको मिलती है, राजस्थान को। और क्वेश्चन आ जाए आपसे कि ट्राइबल एरिया के अंदर कौन सा रिवर प्रोजेक्ट है, तो ये वाला ही है माही रिवर का, ट्राइबल एरियाज के अंदर है। माही बजाज सागर जो डैम है वो ट्राइबल एरिया के अंदर है। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर ये सब क्या है, ये ट्राइबल एरिया है। तो वो भी क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से इसको भी डील कर सकते हैं। तो मैं जो साथ साथ में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना, वो भी मैं साथ साथ में बताते जा रहा हूं, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप इन राजस्थान। तो देखो 3 तरह की सीजनल क्रॉप होती है, खरीफ, रबी और जायद, आपको पता है। अब इसके अंदर हमें एक एक क्रॉप का पता होना चाहिए कि ये खरीफ की है कि रबी की है कि जायद की है। देखिए यहाँ पे देखिए, वीट, ग्राम, बार्ले, बाजरा। अब देखो जो हम लोगों में से गांव से बिलोंग करते हैं या जो एग्रीकल्चर का थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं, वो तो ऑड वन आउट करके भी इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये चारों क्रॉप आप देखते हैं ना, लाइक गेहूं, चना, जो बाजरा है ना, वीट, ग्राम, बार्ले, बाजरा, उसमें आप देखो ऑड वन आउट कौन सी है। देखो वीट और बाजरा का तो कॉम्बिनेशन एक साथ बैठ ही नहीं सकता ना, कि दोनों एक सीजन में तो होने वाली है ही नहीं। हाँ, वीट के साथ बार्ले और ग्राम ये दोनों होते हैं, तो हम ऐसे ही ऑड वन आउट करके भी कर सकते हैं कि हाँ इसका जो आंसर है वो बाजरा होना चाहिए। बट फिर भी आपको याद ही होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए कि ये जो क्रॉप्स है उसको आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ है। फॉर एग्जांपल देखिए, खरीफ की क्रॉप में क्या होता है कि इट इज शोन इन जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर, है ना, लाइक ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली। तो जो दीपावली को हार्वेस्ट हो, काटी जाए, है ना, उसको कहते हैं खरीफ की क्रॉप। और खरीफ की क्रॉप में कौन सी होती है, लाइक कॉटन, ज्वार, बाजरा, मिर्च, ग्राउंडनट, उड़द, सोयाबीन, ग्वार, राइस, तूर, मूंग, मोट, है ना, सीसेम। तो ये सब के सब जो है खरीफ की क्रॉप है। तो एक एक क्रॉप आपको याद होनी चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी जो है ये है। तो कॉटन है, ज्वार है, बाजरा है, मिर्च है, ग्राउंडनट, उड़द, सोयाबीन, ग्वार, राइस, तूर, मूंग, मोट, है ना ये। और रबी क्रॉप किसे कहते हैं, रबी क्रॉप इज शोन इन अक्टूबर, अक्टूबर में शो होती है, हार्वेस्टेड इन ऑन अप्रैल, यानी मार्च अप्रैल में होती है, होली के टाइम पे, है ना, अभी होली आने वाली है। तो अभी जो है रबी की क्रॉप जो है हार्वेस्ट होगी, काटी जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान आप रखिए। हाँ, बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो कट ऑफ वगैरह का पूछ रहे हैं उसके लिए भी सेशन लाएंगे, हालांकि उसको लेकर टेंशन मत लीजिए। देखो 2-3 चीजें मैं साथ साथ बताते रहता हूं आपको। एक तो ये कभी भी नहीं सोचना है कि सर पोस्ट कम है और कंपटीशन ज्यादा है, हमारा कैसा होगा। देखिए मैंने ऐसों को देखा है कि 5-5 पोस्ट थी, बाकी सबने हार मान ली, और जो तैयारी करते रहे उनका हो भी गया उसके अंदर, है ना। तो देखो नो डाउट कंपटीशन टफ है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जो है चीजों को जो है एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क सब करना पड़ेगा, सब मान ली बात है आपको। लेकिन आप ये सोचना बंद करिए एक तो कि कट ऑफ क्या रहेगी, वो डिपेंड्स ऑन पेपर। कट ऑफ कैसे आप अभी से ही डिसाइड कर सकते हैं, भाई पेपर टफ आ गया तो कट ऑफ कम जाएगी, सिंपल सी बात है। पेपर इजी आ गया तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो वो तो डिपेंड करता है कि पेपर कैसा है ना, पेपर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो कट ऑफ ऐसा नहीं बता सकते, पहले ही नहीं बता सकते कि एज्यूम नहीं कर सकते पेपर होने से पहले कि कट ऑफ क्या रहेगी, जैसा आपने पूछा ना। वो डिपेंड करता है कि पेपर कैसा है। और तैयारी करने वालों के लिए हमेशा ध्यान रखिए, पेपर यदि टफ आता है तभी फायदा है जब जो तैयारी कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल चीजें कम तैयारी में भी फिर इजी पेपर आ जाएगा, तो कम तैयारी वालों भी कर लेंगे, और जो ज्यादा तैयारी उसके लिए भी इजी है, कम तैयारी वाले के लिए भी इजी है।
तो टफ बने जितना उतना ही अच्छा है, जो जनरली जो है हार्डवर्क कर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर फोकस करिए, अपनी अपनी अपना 100% दीजिए, बाकी सब भूल जाइए। सिंपल सी बात है कि मैं क्या कर रहा हूं, कर रही हूं, तैयारी मेरी कैसे चल रही है, सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करना है, बाकी भूल जाओ दुनियादारी, है ना, कौन क्या कर रहा है, कितनी तैयारी है, किसने 5 बार पढ़ लिया, किसी ने 1 बार भी नहीं पढ़ा, वो सब भूल जाओ, है ना। तो ऐसा होता ना कि भाई बहुत पहले से तैयारी कर रहा है या जिसने 50 बार पढ़ लिया है उसी का ही होगा, तो फिर ऐसा होता ना, आरएस वगैरह के अंदर हमने देखा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी लोगों का हुआ है, तो उनका होना ही नहीं चाहिए था। उनका किनका होना चाहिए था, जिन्होंने 5 बार दे चुके हैं पहले, उनका होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है ना। वो डिपेंड करता है पेपर कैसा है, आपकी तैयारी कैसी है, बहुत पुरानी तैयारी का भी वो नहीं फायदा होता है, उस टाइम तक आपको कितना याद रहता है वो मैटर करता है। चलिए ठीक है, तो ये रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप के अंदर देखो वीट, बार्ले, ग्राम, धना यानी कोरिएंडर, है ना, क्यूमिन, फेनल, पीन, एंटिल, मस्टर्ड, लाइनसीड, ओपियम, इसबगोल, ये सब के सब रबी क्रॉप है, याद कर लीजिएगा एक एक। अब देखो इसके अंदर आ गया ना, इसके अंदर देखो ये वीट भी आ गया, है ना, ग्राम भी आ गया और बार्ले भी आ गया, तो इसका मतलब ये सारी रबी की क्रॉप्स है। और देखो जायद में कौन सी होती है, जो मार्च के अंदर होती है, उगाते हैं और जून में हार्वेस्ट कर लेते हैं, लाइक मस्क मेलन, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, फ्लावर्स वगैरह, ये जो बीच वाले के टाइम में। तो क्वेश्चन क्या था तो क्वेश्चन पूछा गया था कि रबी की क्रॉप कौन सी नहीं है। तो एक चीज और ध्यान रखना, है ना, एक आप हमेशा पेपर जब दो तो इस चीज को थोड़ा हाईलाइट कर लेना ना, नहीं को यानी नहीं। होता क्या है कि हम क्या है, नहीं पढ़ते तो फिर तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ना। मान लो आपने नहीं पढ़ा, इसके अंदर नॉट नहीं पढ़ा, तो फिर तो सारी 3 रबी की क्रॉप आप फटाफट से वीट पे लगा दोगे, फटाफट से ग्राम पे लगा दोगे, फटाफट से बार्ले पे लगा दोगे ना, किसी को दिखेगा वही लगा दोगे। लेकिन नहीं पूछा है ना, रबी की क्रॉप नहीं है, मतलब कैसी है, खरीफ की क्रॉप पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई बाजरा। सिंपल सी बात है ना, बाजरा हो जाएगा। तो ये आप चीज समझ गए। तो इसका हमेशा ध्यान रखना कि अफर्मेटिव है या नेगेटिव है क्वेश्चन, तो उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। नंबर 3 पे आ जाइए, नेशनल मस्टर्ड रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड, है ना, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है। देखिए पूरी लिस्ट है जिसमें कहाँ पर कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका कहाँ पे हेडक्वार्टर है या कहाँ पे मेनली वो ऑपरेट होते हैं, उसकी बात की गई है। देखिए नेशनल मस्टर्ड रिसर्च सेंटर यानी राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ है, तो उसके लिए हम ये देख लेते हैं एक लिस्ट पूरी की पूरी। देखिए ध्यान रखिए, देखिए इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, है ना, रिसर्च सेंटर सही है पूरे के पूरे। यहाँ पर आप देखिए ये है यहाँ पे लाइक काजरी, है ना, जोधपुर के अंदर है, 1959 के अंदर ये डेवलप हुआ था। ओके, और क्या है ये, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि एरिड एरियाज के अंदर इस तरह की वैरायटीज को डेवलप करते हैं जो कि कम वाटर के अंदर भी सर्वाइव कर सके, है ना। इसके अलावा देखिए नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मस्टर्ड है, एस्टेब्लिश ऑन 20 अक्टूबर 1993, सेवर भरतपुर, बस यही पूछा हुआ है ना, सेवर भरतपुर, क्या जो मस्टर्ड के लिए काम कर रहा है ना, सरसों के लिए काम कर रहा है। और ये भी याद रखिएगा कि 1993 है ना, इनको याद रखिएगा, ये ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है। इसके बाद देखिए नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर प्लम एंड डेट, है ना, डेट पाम, और ये जो सेंट्रल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड जोन हॉर्टिकल्चर वगैरह होता है वो बीकानेर के अंदर 1993 के अंदर हुआ। नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑफ सीड स्पाइसेस, है ना, वो देखो सीड के लिए जो है ना वो तबीजी, देखो नाम में भी थोड़ा आइडिया लग जाता है, सीड को क्या कहते हैं हिंदी में, बीज कहते हैं, और यहाँ पे क्या है, तबीजी। तो सीड और तबीजी, है ना, बीज, इस तरीके से इसको करके चलिएगा। अजमेर के अंदर है, 2000 में, ईयर 2000 में ये डेवलप हुआ था, नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑफ सीड स्पाइसेस, ठीक है। सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर जो है दुर्गापुरा जयपुर के अंदर, इसको भी याद कर लेना बिल्कुल, है ना। सेंट्रल सीड फार्म जो है वो आपका है 1956 में सूरतगढ़ के अंदर ये हुआ, तो इसको भी याद रखिएगा, सूरतगढ़ का श्रीगंगानगर में। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो देखो सेंट्रल सीड फार्म अलग है और नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑफ सीड स्पाइसेस ये अलग है, तो दोनों में भी डिफरेंस याद रखिएगा। सेंट्रल एग्रीकल्चर फार्म्स 2 सेंट्रल एग्रीकल्चर फार्म जो है हमारे यहाँ पर है, एक तो सूरतगढ़ के अंदर है श्रीगंगानगर में, और जो है 15 अगस्त 1956 में कोलैबोरेशन विद रशिया, लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर फार्म है एशिया का, और दूसरा है जेत्सर फार्म, ये भी श्रीगंगानगर में, और ये कनाडा की हेल्प से बनाया गया था। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है मैं अपलोड कर दूंगा, साथ में अटैच कर दूंगा लेक्चर के साथ भी एप्लीकेशन में, और आपको जो है टेलीग्राम में भी मिल जाएगी, इसको पूरा याद कर लीजिएगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सेवर वाला पूछा गया था ना, तो इस वजह से आप ये वाला जो आंसर है इसका, नेशनल मस्टर्ड रिसर्च सेंटर जो है वो कहां है, सेवर भरतपुर के अंदर है, ना डेगाना में है, ना वालदा में है, ना धंड करके वहां पे है। चलिए ओके, तो वहां पे भी नहीं है। पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका यहां पर है, एज पर द एनिमल सेंसस 2019, बिल्कुल अभी जो लास्ट क्लास ली थी ना लाइव स्टॉक की, एप्लीकेशन में आपने क्लास ले रहे होंगे, तो वो जो है वो लाइव स्टॉक का ही डेटा था पूरा का पूरा, है ना। और 2019 द डिस्ट्रिक्ट हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ बफेलोज इन राजस्थान, है ना, जहां पे सबसे ज्यादा भैंसे हैं वो कौन सा जिला है,
अलवर है, जयपुर है, भरतपुर है, धौलपुर है। देखो एक तो यहां से ब्रीड पूछी जाती है ना, कि इनमें से कौन सी ब्रीड किसकी है, एक तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां देखें कि आपको देखो जो बफेलोज है, लाइक सबकी करनी, बट अभी बफेलो का क्वेश्चन आया हुआ तो मैं वो कर रहा हूं, बाकी तो मैंने क्लास में सारा करवा ही रखा आपको। देखिए ये देखो यहाँ पे बेस्ड ऑन जो ब्रीड्स ऑफ बफेलोज देखें, मुर्रा है ना, ध्यान रखिए मुर्रा कहाँ के है, कहां पर है। एक तो क्वेश्चन आता है कि मुर्रा किसकी है, तो बफेलो की है क्या ब्रीड। और अलवर, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर के अंदर है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये हाई मिल्किंग यील्ड है। सेकंड देखो जाफराबादी कहां मिलेगी आपको, साउथ वेस्टर्न राजस्थान। तो पूछा जाएगा साउथ वेस्टर्न राजस्थान के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो जाफराबादी है। मिल्क और ड्रॉट पर्पजेस के लिए भी जो है वो यहाँ पे कम उसमें भी जी सकती है, तो उसके लिए भी करते हैं हल वल चलाने के लिए। महसाणा, देखो महसाणा भी है, साउथ वेस्टर्न राजस्थान के अंदर है। ये मुर्रा और सूरती की मिक्स ब्रीड है, मतलब मुर्रा और सूरती आगे आएगी, उन दोनों को जो इसकी ब्रीडिंग से क्या बनाई गई है, महसाणा। तो ये भी आप याद रखिएगा, महसाणा ब्रीड है। अब लास्ट में देखेंगे हम सब ज्यादा कहां मिलती है, लेकिन सबसे पहले हम इनको भी देख लेते हैं। सूरती, देखिए अभी सूरती जो है गुड क्वालिटी मिल्क देते हैं, ये कहां मिलती है, गुजरात बॉर्डर के पास। देखो नाम ही सूरत है, तो सूरती, तो सूरत के पास, सूरत मतलब गुजरात में है, तो उसके बॉर्डर के पास वाले डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ मिलती है, लाइक सिरोही, जालोर और उदयपुर। तो डिस्ट्रिक्ट पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भदावरी, ईस्टर्न राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश इसका ओरिजिन है, तो ये भी आप याद रखिएगा। भदावरी भी एक बफेलो की ब्रीड है, तो भदावरी हो गया, मुर्रा हो गया, है ना। ये सब की सब आपको सूरती और ये सब महसाणा सब याद रखना है। अब देखिए सबसे ज्यादा कहां होती है, तो देखिए डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ बफेलो जयपुर। जयपुर जो कैपिटल है वहीं पे ही सबसे ज्यादा क्या मिलती है, भैंसे मिलती है साहब, बफेलोज मिलती है। डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट नंबर ऑफ बफेलो जैसलमेर। तो यहाँ पे ये जो है आपका जो जयपुर है वहां ज्यादा मिलती है। सबसे कम पूछा जाए, जैसे अभी पूछा सबसे ज्यादा का, तो जयपुर आंसर हो जाएगा। सबसे कम पूछा जाए तो जैसलमेर। और 2019 की सेंसस थी इनकी पूरी, जैसे हमारी सेंसस होती है उनकी भी ये है एक तरीके से सेंसस, ठीक है। तो देखो भदावरी यहाँ है, मुर्रा यहाँ है, सूरती, जाफराबादी, महसाणा, ये सब मैप पे भी मैंने आपको बता दिया था। तो इस वजह से इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि कहाँ है 2019 के एनिमल सेंसस के अकॉर्डिंग हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ बफेलोज, तो ये आपको मिल जाएगा जयपुर के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर था, बट हाँ याद कैसे करना है वो आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। आपके कमेंट भी बीच बीच में देखता रहता हूं, बताएंगे। चलो इसके ऊपर अलग से मैं सेशन ले लूंगा ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे देखें, आगे देखिए पूरा नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं। और हाँ इसके अलावा भी मैं 2 पेपर और करवाने वाला हूँ, लाइक जो साइंस के अंदर है, जो साइंस वाले, ये तो मैंने ज्योग्राफी वाला जो पेपर हुआ था उसका राजस्थान ज्योग्राफी का सेक्शन करवा रहा हूँ। इसके अलावा साइंस के अंदर भी 2 पेपर हुए थे, मॉर्निंग और इवनिंग, उनके भी 25 क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा दूंगा। तो अराउंड 75 क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा हम पेपर करते हैं। और ये चीज तो आपने तो यदि पहले ही सोल्व कर लिया होगा तो ये चीज आप आइडिया लगा चुके होंगे कि हाँ ये सारे क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी हमारे सिलेबस में क्लासेस में कवर कर लिया है, हमने बहुत ज्यादा कवर कर लिया, उससे ज्यादा तो कुछ भी क्वेश्चन आएंगे तो हम तो तैयार है। यदि आराम से आप लोगों ने क्लासेस देखी होगी ऐप के ऊपर तो कहीं कोई दिक्कत आपको आई नहीं होगी। लाइक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रेश वाटर लेक, है ना। तो फ्रेश वाटर लेक बताओ भाई, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रेश वाटर लेक, है ना। अब इसके लिए तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ज्योग्राफी गेटवे ऐप पे आपको ना क्लास ले रहे हैं तो वहां पे एक ट्रिक बताई थी, याद है किसी को तो बताइए, कमेंट करिए कौन सी ट्रिक थी जिससे सारी सलाइन वाटर लेक्स को, है ना, देखते हैं आप में से जो ले रहे हैं क्लास कौन ले रहे हैं नहीं ले रहे, है ना, बताओ भाई, है ना। क्या ट्रिक थी, वो ट्रिक बड़ी अजीब थी, बट उस अजीब ट्रिक ही याद रहती है, और याद रहती है तो हमको पता रहता है। तो देखो इसके अंदर है पिछोला, पुष्कर, आना सागर, ताल छापर, है ना। कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है, तो इसके लिए आपको याद आया होगा कि ये हमने एक ट्रिक की थी, ये वाली, है ना। लाइक हमने एक ट्रिक को यूज किया था कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, है ना। बड़ी अजीब ट्रिक है, बट इससे हमको सारी जितनी भी सलाइन वाटर लेक्स है वो हमको पता चल जाती। फॉर एग्जांपल सा से हमने किया सांबर लेक, है ना, जयपुर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर के अंदर है। डी से किया हमने डीडवाना लेक, है ना, डीडवाना में है। कहां से हमने काबूद और काछोर, एक तो काबूद तो है जैसलमेर में, कछोर है सीकर में। इसके बाद पा से पचपदरा किया था बालोतरा के अंदर। लू से हमने लूणकरणसर बीकानेर के अंदर। कू से हमने कुचामन के अंदर, डीडवाना कुचामन। ता से हमने ताल छापर चूरू के अंदर। फा से हमने फड़ोदी, डे से हमने डेगाना और रे से हमने रेवासा। सो दीज आर द सलाइन वाटर लेक्स ऑफ राजस्थान, और इसको हमने बहुत अच्छे से इसको कवर अप किया था। याद आया क्या, याद आया कि नहीं आया, आगे ना। हाँ तो ये ट्रिक से हमको पता चल गया। अब हमको पता कि अच्छा ताल छापर इसके अंदर आया, भले ही ताल छापर आता, कछोर आता, कवोद आता, लूणकरणसर आता, सांबर आता, तो हमको ये आइडिया लग जाता कि ये वाली सारी क्या है, सलाइन वाटर लेक्स है। और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ये वाला, क्या
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रेश वाटर लेक, तो बस पिछोला है, आना सागर भी है, पुष्कर भी है। वैसे तो आपको फ्रेश वाटर लेक भी करवा रखी है, तो वैसे भी आइडिया लग जाता है कि भाई पुष्कर, आना सागर, पिछोला तो है। लेकिन क्या होता है ना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि पता नहीं थी भी कि नहीं थी, है ना। तो उससे फिर आपके पास ट्रिक है, तो आप याद कर ही लोगे। ताल छापर इज नॉट ए फ्रेश वाटर लेक, मींस इट्स ए ब्राइन वाटर और सलाइन वाटर लेक ऑफ राजस्थान, है ना। तो राजस्थान की सलाइन वाटर लेक है पुष्कर, या सॉरी ताल छापर, बाकी सारी क्या है, फ्रेश वाटर लेक से। तो आराम से कर लोगे इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब मैं आता हूं इस साइड के अंदर, है ना, पेपर का इधर वाला पार्ट ले लेता हूं। हाँ, यहाँ पे आता हूं और यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन ले लेता हूं मैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। ओके, ये 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, है ना। 5 क्वेश्चंस कर लिए हमने, तो अभी ये 6 नंबर पे ये क्वेश्चन आ गया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रो क्लाइमेटिक रीजन बाजरा इज शोन। अब देखो, मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा ये टॉपिक, वैसे तो करवा रखा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई एलिमिनेशन थ्योरी क्या होती है। एलिमिनेशन थ्योरी का देखो, कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन पढ़ा और आपने देखा कि यार सर ने एग्रो क्लाइमेटिक जोन तो करवाए तो थे क्रॉप्स वाले चैप्टर में, बट हम पढ़ नहीं पाए, पता नहीं क्या हुआ, या याद नहीं आ रहे, अब इसको छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा मत करना, कभी भी ऐसा मत करना। आप ऑप्शन देखना, हो सकता है आपको ऑप्शन से ही ऑड वन आउट दिख जाए और आप इसको कर लो। फॉर एग्जांपल देखिए कैसे हैंडल करते हैं। तो आज की क्लास ये भी रहने वाली है कि भाई आपको किस तरीके से एलिमिनेशन थ्योरी का यूज करना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखो आप, ह्यूमिड, ह्यूमिड, सब सेमी एरिड। अच्छा, आपने लगा बाजरा, बाजरा तो राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। राजस्थान में ऐसी क्या खास बात है कि राजस्थान में ज्यादा हो रहा है? अच्छा, एरिडिटी ज्यादा है यहाँ पे ना, बाजरा कम पानी में भी चलता है, मतलब कम पानी में भी बाजरा होता है। तो आपको लगेगा कि ह्यूमिड के अंदर होगा तो फिर तो पूरे इंडिया में ही हो जाता है, ह्यूमिड ही है इंडिया पूरा, है ना, लगभग सारा ह्यूमिड ह्यूमिड ह्यूमिड। अच्छा, तो सेमी एरिड जो है सबसे अलग है, सेमी एरिड सबसे अलग है, तो ऑड वन आउट करके आराम से कर सकते हो कि भाई सेमी एरिड वाला जो पोर्शन है वहां पर बाजरा होना चाहिए। और नहीं तो फिर आपको देखो ये याद ही होनी चाहिए थी, क्या आपको याद होनी चाहिए थी ये वाला चैप्टर जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन किया था ना हमने, 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जो आपका क्रॉप्स वाला एग्रीकल्चर वाला जो चैप्टर था, उसके अंदर देखो आप ये 10 थे। 10 कौन कौन से थे, तो इसको हमने यहाँ पे कर लिया था, लाइक एरिड वेस्टर्न रीजन, इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, हाई एरिड लिमिटेड रीजन, है ना, इनलैंड ड्रेनेज एरिड रीजन, लूनी बेसिन रीजन, है ना। तो इन सब के अंदर हमने किया था सेमी एरिड रीजन, फ्लड प्रोन रीजन, सब ह्यूमिड, ह्यूमिड और ह्यूमिड। अब देखो ये सारे हमने किए थे। अब इसके अंदर आप देखोगे कि हमारा जो सेमी एरिड रीजन है ना, वहीं पर ही हम क्या उगाते हैं, या जो 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 वाला, अब आपको आइडिया भी लग गया कि हाँ भाई ह्यूमिड के अंदर तो हम उगाते ही नहीं है। अब ह्यूमिड में नहीं उगाते हैं तो किस में उगाते हैं फिर, तो हम उगाते हैं किस में, हमारे एरिड रीजन के अंदर। तो एरिड रीजन ऐसा है जहां पर हम बाजरा आराम से उगाते हैं, तो बाजरा जो है उसके अंदर आता है एरिड रीजन के अंदर। तो सिंपल सी बात है कि भाई इनमें तो नहीं आएगा ह्यूमिड वाले रीजन के अंदर, तो कौन से रीजन के अंदर आएगा, एरिड रीजन के अंदर। तो आइडिया आराम से भी लग रहा है, साथ में साथ हम उसको उससे भी देख रहे हैं। तो इस वजह से इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रो क्लाइमेटिक रीजन द बाजरा इज शोन, तो ना तो ह्यूमिड सदर्न ईस्टर्न, ह्यूमिड सदर्न प्लेन, ना ही सब ह्यूमिड, सेमी एरिड और ईस्टर्न प्लेन्स के अंदर यह आराम से उगता है। तो यहां पर इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सेमी एरिड हो जाएगा। सिंपल है, ऑड वन आउट करके भी कर सकते हो कि भाई ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए, ज्यादा बारिश नहीं चाहिए, कम बारिश में भी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 7th, द स्मॉलेस्ट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन इन राजस्थान। स्मॉलेस्ट कौन सा है, एरिड वेस्टर्न प्लेन है, ह्यूमिड सदर्न प्लेन है, सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन है, या ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन है। अब देखो इसको, इसके लिए आपको ये वापस से चैप्टर देखना होगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक में हमने एक चीज लिखा दिखी, देखिए यहाँ पे आप देखो 1A 1B 1C 2A 2B इस तरीके से कर रखें। इसमें देखो यहां पर आप देखो 1C में इट इज द लार्जेस्ट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। देखो 1C जो था वो लार्जेस्ट था, ये वाला 1C, देखो मैप में भी बता रखा था हमने ना, 1C लार्जेस्ट है। लेकिन सबसे छोटा पूछा है इन्होंने, स्मॉलेस्ट पूछा है ना इस क्वेश्चन के अंदर, तो स्मॉलेस्ट देख लेते हैं। चलिए, तो 1C तो हो गया लार्जेस्ट, ये तो चलो लार्जेस्ट वाला पोर्शन हो गया यहाँ पे, तो हमने कहा भाई ये जो है लार्जेस्ट है 1C। चलो स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट देखिए लिखा हुआ इट इज द स्मॉलेस्ट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, कौन सा, ह्यूमिड सदर्न प्लेन्स। ह्यूमिड सदर्न प्लेन्स इज द स्मॉलेस्ट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। तो यहीं पे यही क्वेश्चन था, तो इसको फिर से वापस ले आते हैं कि स्मॉलेस्ट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, तो यहां पे हमने कहा ना ह्यूमिड सदर्न प्लेन्स, यही तो क्या, ह्यूमिड सदर्न प्लेन्स जो है 4B। सो 4B इज द स्मॉलेस्ट, जो आप कह सकते हो कि ये उसमें आता है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ह्यूमिड सदर्न प्लेन्स। तो ये इसका आंसर हो गया ह्यूमिड सदर्न प्लेन्स। डन है, यहां तक आराम से कर लोगे। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए, देखो अगला क्वेश्चन भी इसी से आ रहा है, क्या कि पूछा गया है विच, एक क्वेश्चन छोड़ के आगे आएगा, चलो इसको पहले करवा देता हूं। द लार्जेस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन राजस्थान, है ना, लार्जेस्ट भी पूछ लिया, स्मॉलेस्ट भी पूछ लिया, दोनों पूछ लिए, और बाजरा का भी पूछ लिया, है ना। तो देखो यहाँ पे द लार्जेस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन, तो अभी हमने किया था लार्जेस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन कौन सा था, अभी जस्ट हमने किया, और ये था आपका ये वाला
लार्जेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो है हाई एरिड एंड लिमिटेड इरिगेटेड रीजन, हाई एरिड एंड लिमिटेड इरिगेटेड रीजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो है ना, कौन सा हो गया, तो हाइपर एरिड, हाई एरिड या हाइपर एरिड एक ही है, और पार्शियल इरिगेटेड रीजन है ना, तो यही था 1C था। यहाँ पे आप देखोगे कि कौन सा था, तो 1C ही है ये, चाहे हाइपर बोल लो चाहे हाई बोल लो, है ना, एकदम हाई वाला रीजन ही है। तो इस वजह से इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे 1C। याद रखिएगा 1C, नंबरिंग से भी याद रखना 1C, ठीक है, अति शुष्क और आंशिक सिंचित क्षेत्र 1C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट एन इनलैंड रिवर, है ना, इनलैंड रिवर नहीं है यहाँ पे बताना आपको, है ना, क्या लिख, चलो लिख हमने, क्योंकि देखो बहुत सारी रिवर्स है राजस्थान के अंदर, तो जरूरी नहीं है कि हम बहुत सारी रिवर्स, कई नदी नाले हैं तो उससे आपको पता हो, तो हाँ जरूरी है कि भाई लिख रिवर को हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं क्योंकि वो छोटी सी रिवर है। मेंढा, ये मेंढा हमने देखा था, चलो वाकल हमने देखा था, और खंडेल हमने देखा था। अभी कुछ आइडिया आपको आया कि हमने ये तीनों रिवर तो देखी, चलो मान लीजिए ये देखी नहीं है, फिर भी हम क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्या हमने लिक रिवर नहीं देखी तो हम क्या बाकियों से देख सकते हैं क्या, रिवर इज नॉट एन इनलैंड रिवर। नॉट एन इनलैंड रिवर मतलब कि भाई एक या तो बे ऑफ बंगाल में जाती है या फिर ये जो है अरेबियन सी में जाती है, मतलब किसी ट्रिब्यूटरी मान लो किसी की। तो अब आप देखोगे मेंधा रिवर तो वो थी जो साबरमती लेक में जा रही थी, मतलब वो तो इनलैंड रिवर ही है। खंडेल रिवर भी सांबर लेक में जा रही थी, वो भी इनलैंड रिवर है। लेकिन वाकल तो साबरमती की जो है वो ट्रिब्यूटरी है, और साबरमती तो गल्फ ऑफ खंबात में जाती है, इसका मतलब अरेबियन सी में जाती है, इसका मतलब ये तो नहीं है। तो हमको आइडिया लग गया ना, भले ही हमने लिख नहीं पढ़ा हो लेकिन वाकल से हमको आइडिया लग गया। तो ऐसे भी आएंगे एक दो ऑप्शन तो जानबूझ के ऐसे डालेंगे कि भाई उससे आंसर तो इफेक्ट नहीं होगा, आंसर तो आपको जो आएगा जो है वही रहेगा, बट आप उससे कंफ्यूज होंगे कि यार ये तो नहीं पढ़ा, कैसे करें, है ना। तो लिक क्या है, छोटी सी सीजनल रिवर है जैसलमेर साइड में, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं उसका, तो इस वजह से इसको हमने देखा नहीं था। लेकिन ये देखो वाकल जो है वो हमने देखा था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लासेस के अंदर जो करा रखा है वही बता रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि भाई अलग से कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे तो हमने देखा भाई घग्गर है, कांतली है, साबी है, बाणगंगा है, रूपारेल है, खारी है, मेंथा या मेंढा, खंडेल है, रूपारेल है, कांकणी, इन सब रिवर्स को किया था। अदर रिवर में लिख देखा था, तो ये इंटरनल रिवर्स के अंदर है सारी की सारी। और देखो यहाँ पे लूनी रिवर और वेस्टर्न बनास रन ऑफ कच्छ में जाने वाली है, माही और साबरमती गल्फ ऑफ खंबात में है, चंबल बनास जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाने वाली है, और उसके अंदर हमने ये वाली रिवर देखी थी साबरमती। और साबरमती के अंदर देखो आप वाकल, वाकल इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती, लिखा है ना, वाकल, मानसी, सेई, हतिमती, वेतरई, सो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ साबरमती रिवर। और जो कि ओरिजिन है इसका जो है पदरारा हिल्स जो उदयपुर में है, गल्फ ऑफ खंबात में इसका माउथ है, और ये जाके 416 किलोमीटर की टोटल लेंथ है, 45 किलोमीटर राजस्थान में है। वाटर टनल बना रखी है मानसी टू वाकल, यहाँ पे भी नाम सुना था हमने, मानसी टू वाकल को कनेक्ट किया गया है वाटर टनल से, और सेई को जवाई जो डैम है उससे भी कनेक्ट करके हमने बताया था, तो वो भी यहाँ पे कनेक्टेड है, राइट। तो गल्फ ऑफ खंबात में जाती है, तो गल्फ ऑफ खंबात में जाती है, इसलिए क्या हो रहा है कि ये जो रिवर है वो क्या है, एक इंटरनल रिवर नहीं है, और तो इस वजह से इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो नॉट ए इनलैंड रिवर, तो वाकल इज नॉट ए इनलैंड रिवर, सिंपल सी बात है, हो गया आंसर। बहुत आसान है, देखो इस तरीके से आपको हैंडल करना है चीजों को, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो लार्जेस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन हम कर चुके हैं, अब आते हैं नंबर 10 पे, नंबर 10 पे आते हैं हम, नंबर 10 पे अगला क्वेश्चन हम करते हैं नंबर 10 वाला। चलिए आ जाइए नंबर 10 पे, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन्स इनटू सांभर लेक, याद आई कि नहीं आई सांभर लेक, सांभर लेक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन्स इनटू सांभर लेक, चंबल, आहू, बेड़च, मेंढा। अरे भाई चंबल कोई सांभर लेक में गिरती है क्या, इतनी बड़ी रिवर है। आहू किसकी ट्रिब्यूटरी है भाई, चंबल की ही काली सिंध की ट्रिब्यूटरी है आहू, कैसे जाएगी इसके अंदर। बेड़च, बेड़च बनास की ट्रिब्यूटरी में देखा था हमने, तो बचा क्या भाई, मेंढा, है ना। तो मेंढा रिवर जो है वो किस में जाती है, वो जाती है आपकी, अब देखो इसको कैसे, हमने इसको एक मैप बनाया था, याद हो तो मैप बना के याद करवा देता हूँ आपको फिर से। देखिए इस तरीके से हमने एक लेक बनाई थी, है ना, इस तरीके से हमने एक लेक बनाई थी और इसको बोला कि ये है सांभर लेक, है ना। कौन सी लेक है ये, तो ये है आपकी सांभर लेक। अब ये जो सांभर लेक है, ये सांभर लेक के अंदर 5 रिवर जो है इंपॉर्टेंट, जो इसमें से इसमें ड्रेन करती है। ऊपर से आती है खंडेल रिवर, इस साइड से आती है मेंथा या मेंढा रिवर, इधर से आती है रूपनगढ़, और इधर से आती है तुर्तमती, और इधर से आती है खारी रिवर, है ना। 5 रिवर्स को हमने इसमें ड्रेन करवाया था, याद आ गया। तो अब क्या क्या नाम था, तो इसका नाम था मेंढा, है ना, मेंढा या मेंथा, जो सबसे ज्यादा सैनिटरी कैरी करके लाती है, इसके अंदर मनोहरपुरा हिल्स से निकलती है, जयपुर से, ये भी हमने बताया। इधर से जो है खंडेल रिवर, खंडेल, तो खंडेल रिवर आई थी खंडेला हिल्स से। इधर ये खारी रिवर है ना, डिडवाना कुचामन से। इधर जो है आपकी जो तुरतमई रिवर जो है, तुरतमई रिवर वो देखा, और एक है रूपनगढ़, है ना,
रूपनगढ़, तो ये रिवर हमने देखी थी सलेमाबाद से आ रही है रूपनगढ़। तो ये पूरी की पूरी जो है अजमेर से है ना, ये आ रही थी रूपनगढ़ और सांबर लेक के अंदर जाके ड्रेन करती है। तो मेंथा या मेंढा, ये जो रिवर है मेंथा या मेंढा, ये क्या है, इसमें आती है, ना कि चंबल और ये सब। तो इस वजह से देखिए सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा कि ड्रेन्स इनटू सांबर लेक। तो इसमें आप याद रखिएगा कौन सी रिवर है, तो मेंढा रिवर है ना। बिल्कुल आया समझ में आपको, बिल्कुल। काफी कंफ्यूजिंग है। हाँ, देखिए मैं तो हर चीज का, देखो कंफ्यूजिंग तो नहीं है, ज्यादा है ना, तो इसलिए तो इसके क्या करना है, इसका सॉल्यूशन यही है कि देखो सबके मैप बनवा रखे हैं, आपको बनवा रखे हैं ना भाई, इसी तरीके के सारे मैप जो भी आपने देखे थे रिवर के, सब बना रखे हैं। थोड़ा आपको बना बना के याद रखने हैं, है ना, और थोड़ा सा उनको सेपरेट करना है ना, मिक्सअप नहीं करना है। एक एक दिन पढ़िए। आप क्या करते हैं ना, आदत ऐसी है थोड़ी स्टूडेंट्स की, मैंने देखी है, आपका पता नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स की आदत ये देखिए कि भाई एक ही दिन में पूरा रिवर वाला चैप्टर करेंगे। नहीं भैया, रिवर अलग अलग करो, चंबल को एक अलग दिन करो, बनास को अलग दिन करो, माही को अलग दिन करो, एक एक रिवर को करो आप। वरना क्या होता है ना, सारी मिक्सअप हो जाती है सारी की सारी आपकी। और मैप खुद बनाओ भाई, मैंने बना दिया ठीक है, स्पून फीडिंग तो चलो मैंने कर दी है, लेकिन आप उस स्पून फीडिंग मत लीजिए, उसको आप खुद बनाइए। खुद बना के करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया होगा, हाथ से बनाएंगे तो याद होगा, राइट। सो मेंढा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिवर से बहुत सारे क्वेश्चन आए भैया, आप रिवर देखो, फिर से रिवर पे क्वेश्चन, तो रिवर वाला छोड़ के मत चले जाना, रिवर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 25, 4 to 5 क्वेश्चन जो है रिवर से आए हुए हैं, रिवर्स और लेक से। तो इस चैप्टर को आप यूं ही छोड़ के चलेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पहले ही बता रहा हूँ ना, पहले तैयारी करके जाना भाई, और इसको अलग अलग रिवर को अलग अलग दिन करके जाओ ताकि आपको याद हो। विच ऑफ द, सबसे ज्यादा टाइम भी मैंने इसीलिए लिया इसके अंदर, क्योंकि मुझे पता था वेटेज बहुत ज्यादा लिया है, तो मे भी आगे में भी वेटेज ज्यादा आएगा, तो उस वजह से एक एक मैप के ऊपर फोकस किया है, एक एक मैप बनाया है हाथ से, ताकि आप उसको आराम से कर सको। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू जयपुर डिस्ट्रिक्ट, सोम, जोजड़ी, बाणगंगा, काली सिंध। अभी देखो, याद कराते टाइम मैंने आपको बताया था कि भाई बाणगंगा रिवर जो है ना, वो बैराठ जो पहाड़ियां हैं जयपुर और कोटपुतली बहरोड की सीमा पर, वहां से ओरिजिनेट होती है, राइट। सो देखो, सोम तो अभी हमने कहा बिछामेड़ा हिल्स उदयपुर से हो रही है। जोजड़ी जो लूनी की ट्रिब्यूटरी है ना, वो आपको पता है कि नागौर साइड से ओरिजिनेट हो रही है। काली सिंध तो हाड़ौती की रिवर है, तो ये तो हो ही नहीं सकती जयपुर की, तो जयपुर की बची कौन सी, बाणगंगा। तो बाणगंगा के अंदर हमने देखो इस तरीके से किया था, ये वाला मैप देखा था, याद आ गया होगा। बाणगंगा, अर्जुन गंगा भी बोलते हैं, देखो अदर नेम भी पूछ सकते हैं, अर्जुन गंगा, बी हेडेड रिवर, ताला रिवर, है ना। फ्रॉम 2012 इट इज कंसिडर्ड द इंटरनल रिवर, बिफोर इट वाज ए बे ऑफ बंगाल रिवर सिस्टम, बट अभी इंटरनल रिवर में आ गई है। इसके अलावा देखो यहाँ से बैराठ हिल से निकलती है जयपुर और कोटपुतली बहरोड से ना, जयपुर और कोटपुतली बहरोड से। फिर देखो जयपुर, दौसा और भरतपुर जाती है, जयपुर, दौसा और भरतपुर। और रामगढ़ डैम और अजान डैम इसके ऊपर है, यमुना के अंदर जाके मिलती थी पहले, अभी इंटरनल रिवर है, ओके। रोही दोआब बनाती है, व्हाट इज रोही दोआब, सो दोआब मींस होता है दो रिवर के बीच का प्लेन, और ये जो है प्लेन एरिया इन बिटवीन बाणगंगा एंड यमुना इज कॉल्ड रोही दोआब। क्या ये होता है यहाँ पे रोही दोआब, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो अब आप समझ गए कौन सी रिवर है, तो ये वाली रिवर है। ऑड वन आउट करके भी कर सकते थे, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, बहुत ही इजी आए हैं। कुछ टफ भी है, कुछ इजी भी है, मिक्सअप है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डज नॉट शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान, है ना, श्री गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। बहुत इजी क्वेश्चन, बट कई बार कंफ्यूजन होके कई बार लोग जो है गलत आंसर कर आते हैं इसके अंदर ना, कई बाड़मेर करिए भाई साहब। अब इसके लिए तो राजस्थान का मैप पता होना चाहिए ना, राजस्थान का मैप पता होना चाहिए। देखो मैप ये है, देखो राजस्थान का आपको पता है, ये इसके लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, ये तो आपको वो जो डेमो क्लासेस दे रखी है उसी में दे रखा है ये चैप्टर, तो है ना। अब देखो यहाँ से फ्रॉम 2303 नॉर्दर्न लेटीट्यूड से 30 डिग्री 12 मिनट तक यहाँ पे है, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान बॉर्डर है। पाकिस्तान बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपका यहाँ से है, लाइक इस जगह से मैं आपको बताऊं, ये वाला, ये जो है हिंदूमल कोट नाम की जगह, यहाँ पे कौन सी जगह है, हिंदूमल कोट, है ना, हिंदूमल कोट। अब ये हिंदूमल कोट कहाँ है, तो श्री गंगानगर के अंदर है। कहाँ, श्री गंगानगर। अब इस जगह से शुरू होती है, इस जगह से शुरू होती है, और यहाँ एक जगह है बाखासर, है ना, बाखासर, बाड़मेर के अंदर जगह है जिसका नाम है बाखासर, बाखासर, कहाँ, बाड़मेर में। तो वहां तक आके पाकिस्तान बॉर्डर है। अब देखिए अब कौन कौन से जिले हैं, श्री गंगानगर, कौन कौन सा जिला हो गया, देखिए श्री गंगानगर है, बीकानेर है, फड़ौदी है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, तो ये है। लेकिन जोधपुर तो अंदर है ना भाई, जोधपुर कहाँ टच हो रहा है, जोधपुर नहीं हो रहा टच, है ना, यही डिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं टच। और इनके भी कौन से हो रहे हैं, इवन मैं तो ये भी करवा दिया कि भाई पाकिस्तान के कौन से हो रहे हैं, ये भी पूछा जाए तो आप कर लो। लाइक पंजाब और सिंध प्रोविंस इनके, या जो डिस्ट्रिक्ट है, जो स्टेट है, वो टच हो रहे हैं हमारे राजस्थान से। पंजाब और सिंध पाकिस्तान के, पंजाब उनका वाला पंजाब, राजस्थान भारत वाला पंजाब नहीं, उनके भी प्रोविंस का नाम या स्टेट का नाम पंजाबी है।
और पंजाब के देखो बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, थोड़ा नाम सुने हुए लग रहे हैं ना, ऑपरेशन सिंदूर में सुने थे आपने नाम, ये बहावलपुर के अंदर जो है हमने बम ब्लास्ट वगैरह कर, जो हमने अटैक किया था ना, जो इनके ऊपर ये जो टेररिस्ट वगैरह रहते हैं जहाँ पे, है ना। अब इसके अलावा देखो सिंध प्रोविंस के घोटकी, सुकुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, थारपारकर, सो दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो हमें राजस्थान की नहीं, पाकिस्तान के भी डिस्ट्रिक्ट याद कर लीजिए, मान लो टफ बने और ये आ जाए तो आप कर पाओ कि हाँ ये टच होते हैं इनके डिस्ट्रिक्ट, तो इनको थोड़ा सा याद कर लेना, इंडिया राजस्थान वाले भी और पाकिस्तान वाले भी जो आपस में टच हो रहे हैं। ओके ठीक है, तो ये हमने कर लिया था, है ना, ये सब किया था यहाँ पे। लाइक हमारे यहाँ पे पंजाब सबसे ज्यादा, आप देखो बाउंड्री भी देख लेते हैं, तो ये रेड क्लिफ लाइन है ना। रेड क्लिफ लाइन जो है अराउंड 1070 किलोमीटर है, टोटल कितनी है 5920 किलोमीटर, और स्टेट की है 4850, है ना। उसमें सबसे ज्यादा जो है एमपी की लगती है 1600 किलोमीटर, सबसे कम पंजाब की लगती है 89 किलोमीटर, हरियाणा की 1262, उत्तर प्रदेश की 877, गुजरात की 1022, है ना। तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा यहाँ पर जो है ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हमारे टच होते हैं। तो इंटरनेशनल और इंटरस्टेट दोनों ही बाउंड्री हमको पता होनी चाहिए। और यहां से जो भी क्वेश्चन आए भाई, आप हमारे मेरे स्टूडेंट और इसमें गलत करिए आए तो देखो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। बहुत अच्छे से तैयारी करिए, बिना टेंशन लिए आराम से होगा, है ना। तो ये चीजें आपको विथ मैप के रिप्रेजेंटेशन से दिखवा रखी है ना। ऐसे क्वेश्चन गलत करिए होगे तो फिर तो मामला ही दिक्कत में आ जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना, जोधपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोट का ध्यान रखना, नहीं पूछा है ना। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, है ना, कौन सा इसमें से है जो मिल नहीं रहा, है ना। चलो मैं साइड में हो जाता हूं, देख लीजिए क्वेश्चन एक बार। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, देखिए, है ना। अब देखो क्या, शेरगढ़ सिरोही, ताल छापर चूरू, रामसागर धौलपुर और सज्जनगढ़ उदयपुर कौन सा नहीं है। तो देखो मैंने आपको अराउंड 26, वैसे तो 27 वो सरिस का ए करके उसको उन्होंने एक करके मान लिया तो 27 हो गई, बाकी 26 सेंचुरीज जो है हमारे यहाँ पर है। और इसके अंदर जो है वो ये आपको देखना है कि कौन कौन सा क्या है। तो अब देखो ये वाली मैंने आपके लेक्चर से ही मैं पीडीएफ उठा के ला रहा हूँ, ये वाली पीडीएफ देखिए, है ना। हमने कहा था कंजर्वेशन एफर्ट्स में देखे थे इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू के अंदर देखा कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स इन देयर ओन हैबिटेट, मतलब उनके घरों में ही हम उसकी रक्षा कर रहे हैं। एक्स सीटू में हम कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स ऑन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, आउट ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, है ना, जो हैबिटेट से बाहर हम उसकी वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 5 टाइगर रिजर्व्स, 3 नेशनल पार्क्स, 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 39 कंजर्वेशन रिजर्व और 33 हंटिंग प्रोहिबिटेड एरियाज की बात करी। उनमें से हम ये 26 जो रिजर्व है, जो आपके सेंचुरीज है, उसकी बात करें। देखिए नेशनल डेजर्ट पार्क कहाँ था, तो ये था आपका जैसलमेर बाड़मेर, ध्यान रखना जैसलमेर और बाड़मेर। और नेक्स्ट देखिए केला देवी करौली सवाई माधोपुर के अंदर, कुंभलगढ़ उदयपुर पाली और राजसमंद में, है ना। सरिस्का और सरिस्का ए, वैसे हम इसको अलग अलग माने तो 27 हो जाती है, एक माने तो फिर 26 हो जाती है, 4 ए, है ना। तो सरिस्का ए अलवर में है, सरिस्का जो है आपका ये है राजस्थान अलवर में। ताल छापर चूरू, तो देखिए एक ऑप्शन आया ना हमारे सामने, एक ऑप्शन तो आया कि भाई ताल छापर तो चूरू के अंदर है, चलो ये तो सही है। अब चलो इसमें तो नॉट पूछा है ना, लेकिन तो चलो बाकी देखते हैं कि इनमें से कोई नाम आया क्या। राम सागर आया क्या नाम, अभी नहीं आया अभी तक राम सागर, है ना। चलिए तो यहाँ पे हमने ये सब देख लिया, केला देवी, कुंभलगढ़ और ताल छापर, ठीक है। जमवा रामगढ़ जयपुर में है, नाहरगढ़ जयपुर में, बंद बारेठा भरतपुर के अंदर है, रामसागर, ये देखिए रामसागर धौलपुर, रामसागर धौलपुर में है, वन विहार भी धौलपुर में और केसर बाग भी धौलपुर में। तो धौलपुर में 3 देखे थे हमने। चलिए इसके अंदर से आ गया क्या एक, तो इसका मतलब ये भी सही है ना, ये रामसागर भी धौलपुर में सही है। चलिए बाकी देख लेते हैं हम, बाकी देख लेते हैं, ठीक है। सवाई माधोपुर में, सवाई मानसिंह भी सवाई माधोपुर में, ध्यान रखना सवाई मानसिंह जयपुर में नहीं है, सवाई मानसिंह जो है सवाई माधोपुर में। देखो आप कंफ्यूज होंगे कि भाई एसएमएस स्टेडियम, अभी आईपीएल वगैरह खेलते हैं तो भाई सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर में है ना, लेकिन सवाई मानसिंह जो सेंचुरी है वो जयपुर में नहीं है, वो है आपका सवाई माधोपुर में, याद रखिएगा। ओके नेक्स्ट देखिए आप, रामगढ़ विषधारी बूंदी के अंदर है मेनली, है ना। जवाहर सागर बूंदी कोटा चित्तौड़गढ़, सीता माता मेनली प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर, उदयपुर के अंदर भी, मैसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर, बस्सी चित्तौड़गढ़, बस्सी ये जयपुर वाला बस्सी नहीं है, ध्यान रखना, बस्सी जयपुर में भी एक है तो वो मत करना। बस्सी सेंचुरी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, ये याद रखना। इसके अलावा देखो फुलवारी की नाल उदयपुर में, जयसंबंध आपका सलम्बोर और उदयपुर वाले एरिया में, सज्जनगढ़ उदयपुर, चलो सज्जनगढ़ भी आ गया, सज्जनगढ़ जो है उदयपुर, चलो ये भी सही है। इसका मतलब बचा कौन सा, शेरगढ़ सिरोही में ही बचा, लेकिन शेरगढ़ है कहाँ, तो शेरगढ़ है 12 के अंदर, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, चलो सबका रिवीजन हो जाएगा ना, ऐसा थोड़ी कि हमारा सिर्फ ये क्वेश्चन करना ही पर्पज है, हमारा है रिवीजन करना। टोडगढ़ अजमेर पाली राजसमंद 3 डिस्ट्रिक्ट में है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 12 परवन रिवर के ऊपर 12 के अंदर, है ना, तो 12 के अंदर है शेरगढ़। तो इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर जो है ये हो जाएगा
क्यों? क्योंकि सिरोही के अंदर नहीं है, ये कहाँ है? बारां के अंदर है। ठीक है, तो बारां के अंदर याद रखिएगा, हो जाएगा याद। तो ये यहाँ पे आपको इस तरीके से इसको याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हो गया, तो ये इसका, इस वजह से इसका आंसर हो गया शेरगढ़ 12। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं फिर से हम उधर, है ना, फिर से हम उधर आ जाते हैं हमारे, और 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट इज लोकेटेड इन। देखो रावत भाटा जो है ना, रावत भाटा, वो आपको देखो हमेशा पहला ऑप्शन कोटा मिलेगा, बिकॉज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि रावत भाटा कहीं कोटा में तो नहीं है। नहीं भाई, कोटा में नहीं है। रावत भाटा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ध्यान रखिएगा, रावत भाटा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और आपको जो पता है कि भाई पूरे इंडियन ज्योग्राफी में भी करवाया था मैंने ना, कि सारे मैप बना के, पूरा इंडिया का मैप बना के, याद आया कि नहीं आया? जहां पे हमने एक पूरा का इंडिया का मैप बनाया था लाइक दिस। फटाफट से मैं करवा देता हूँ, इंडियन ज्योग्राफी में भी काम आ जाएगा। देखिए ऐसा एक पूरा मैप बना था, और उस मैप के अंदर हमने पूरे इंडिया के जो इंपॉर्टेंट थे वो किए। देखिए ये रावत भाटा इधर, इधर ये नरोरा, इधर ये काकरापार, इधर ये आपका तारापुर, इधर ये केगा, इधर कुडनकुलम, कलपक्कम, है ना, ये सब देखें। तो इन सब के मैं नाम लिख देता हूँ, याद आ जाएंगे फिर से आपको। देखिए ये था, ये कौन सा है? तो ये है आपका नरोरा, है ना, नरोरा, नरोरा एटॉमिक रिसर्च या एटॉमिक पावर प्लांट, है ना। सेकंड देखिए ये आ गया रावत भाटा, है ना, रावत भाटा, रावत भाटा। अब ये रावत भाटा कहाँ है? तो ये है आपका चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको करना है। और नरोरा कहाँ है? तो यूपी के अंदर है, तो ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए ये जो ना, इसका नाम है थारपा, इसका नाम है काकरापार, काकरापार, याद हो जाएगा ना भाई। खाकरा कौन खाते हैं? गुजराती खाते हैं। तो ये कहाँ है? तो ये है गुजरात के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखिए मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कौन सा है? तारापुर, तारापुर, तारापुर। और सितारे कहाँ हैं? जितने भी जो सेलिब्रिटीज है ना, स्टार कहाँ है? तो मुंबई के अंदर है। तो ये क्या हो गया? मुंबई, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। फिर देखिए ये जो है ना, ये है केगा, 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 याद आ गया? केगा कहाँ है? कर्नाटका। तो ये देखो इंडियन ज्योग्राफी का भी आपको हो जाएगा याद, वहां पे भी तो है ना हमारे टॉपिक, कर्नाटका। अब देखो ये जो दो है, इसके अंदर याद रखिएगा, एक तो इसके अंदर दो है, एक तो है यहाँ पे कलपक्कम, है ना, कलपक्कम, और एक है यहाँ पे कुडनकुलम, कुडनकुलम। और ये दोनों के दोनों कहाँ हैं? तो ये दोनों के दोनों हैं तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, दीज आर द एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स और एटॉमिक सेंटर्स ऑफ इंडिया, है ना। तो ये क्या है? सारे के सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, सारे के सारे जो है आपके, ये जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। ठीक है, राजस्थान को मैंने कहा था दो जगह से मिलती है, राजस्थान को नरोरा से भी बिजली मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी, और रावत भाटा से भी मिलती है। तो दो से ध्यान रखना, हमारे यहाँ दो से हमको जो है पावर रिसोर्स, पावर का हमको यहाँ से दो से मिलता है, इन दोनों से, है ना। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर एटॉमिक पावर प्लांट हम कह सकते हैं। तो एटॉमिक पावर प्लांट्स हो जाएंगे यार, डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट पूछ ले तो हो जाएंगे। चलिए, तो बस इसका सिंपल सा आपको चित्तौड़गढ़ कर लेना। नेक्स्ट आगे कर लेते हैं। एरिडी सोल्स आर फाउंड इन। अब देखो मान लो पढ़ा भी नहीं होगा ना, वो भी कर लेगा। एरिड का मतलब क्या होता है? एरिड का मतलब होता है ना, एरिड, नाम से नाम में लिख रहा है एरिड, है ना। कितना आसान क्वेश्चन था भाई। एरिड एरिड में तो होगा क्या? ह्यूमिड में होगा क्या? तो यहाँ देखो, यहाँ ह्यूमिड है, यहाँ सेमी एरिड है, एरिड है, सेमी ह्यूमिड। हाँ, लेकिन दो आ गया इसमें, एरिड भी आ गया और सेमी एरिड भी आ गया। तो उसके लिए फिर आपको क्लास लेना जरूरी हो जाता है ना कई बार। तो ये देखो क्लास के अंदर हमने सॉइल वाला चैप्टर, आपको याद होगा, तो सॉइल वाले चैप्टर में चलता हूं मैं, और उसके अंदर मैं आपको यहाँ पे पहुंचा देता हूँ, जो इस जगह पे जहां पर हमने ये किया था। फॉर एग्जांपल ये रहा आपका सॉइल वाला चैप्टर, और इसके अंदर ये देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हमने किया था, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था, याद आ गया। अब साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में देखो एरिडीसोल्स कहाँ है? इस साइड के अंदर है, फिर ये एंटीसोल्स है, फिर अल्फीसोल है, फिर इंसेप्टिसोल है और वर्टिसोल है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि भाई एरिडीसोल्स आर फाउंड इन, तो एरिडीसोल्स जो है कौन से क्लाइमेट में? एरिड क्लाइमेट में मिलेगी, बिकॉज सेमी एरिड के अंदर भी हमने यहाँ पे सेमी एरिड में कौन सा किया था? एंटीसोल्स। ये वाला कौन सा है? एरिड ही है एकदम, बिल्कुल एरिड, जैसलमेर वाला, ये वाला पोर्शन है। तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो क्या होगा कि भाई ये किस में मिलता है? एरिड के अंदर मिलता है। ठीक है, एरिडीसोल्स। चलिए आगे कर लेते हैं। रेड लोमी सॉइल इन राजस्थान इज फाउंड इन। रेड लोमी क्या सिरोही में मिलती है, उदयपुर में मिलती है, पाली में मिलती है, जालोर में मिलती है, कहाँ मिलती है? रेड लोमी सॉइल। तो देखो रेड लोमी जो सॉइल है, यहाँ ध्यान रखिए, इसके अंदर हम आ जाते हैं, और हमने एक क्लासिफिकेशन देखा था जो जनरल क्लासिफिकेशन था, और उस जनरल क्लासिफिकेशन में हमने ये सारी सॉइल देखी थी। फॉर एग्जांपल हमने
जब चैप्टर शुरू किया था ये वाला सॉइल वाला, जिसमें मीनिंग ऑफ सॉइल, कंपोजिशन, टाइप्स ऑफ सॉइल या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल, ये बात की थी। तो सबसे पहले हमने देखा था कि सॉइल की डेफिनेशन क्या है, क्या क्या स्ट्रक्चर है। फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा, जनरल, साइंटिफिक और क्लासिफिकेशन गिवन बाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। तो अभी जो हमने जो यूएसडीए का देखा था एरिडीसोल, वो तो ये था 5 टाइप्स, लेकिन उससे पहले हमने जनरल क्लासिफिकेशन भी देखा था। तो उसमें देखिए रेड लोमी सॉइल में क्या था, उसमें देखो पहला था सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल के बाद हमने देखा दूसरा ब्राउन सैंडी सॉइल, तीसरा हमने यहाँ पे बात की सलाइन सॉइल, नंबर 4 पे हमने बात करी यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल, नंबर 5 पे हमने बात करी रेड लोमी सॉइल। आगे ना रेड लोमी सॉइल, अब ये कहाँ कहाँ मिलता है रेड लोमी सॉइल, तो ये रेड लोमी सॉइल जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सलुम्बुर एंड सम पार्ट ऑफ चित्तौड़गढ़। तो इसमें से क्या कोई डिस्ट्रिक्ट है क्या, तो इसमें से देखो आप क्या है, उदयपुर है, बिल्कुल है उदयपुर, ठीक है, क्योंकि ये देखिए हमने यहाँ पे उदयपुर किया था ना, उदयपुर। सो उदयपुर जहां पर रेड लोमी सॉइल मिलती है। उदयपुर के अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और ये माही वाले रीजन में भी मिलती है, सलमपुर वगैरह इनमें मिलती है। बट हमारा जो है क्वेश्चन का पर्पज जो है वो सॉल्व हो गया कि यहाँ पर जो है ना तो सिरोही में, ना पाली में, ना ही जालोर में, और ये कहाँ मिलती है, उदयपुर के अंदर मिलती है। डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स, है ना। हमने सारे ट्राई कॉन्फ्लुएंस एक साथ देखे थे। क्या बांसवाड़ा में है ट्राई कॉन्फ्लुएंस, क्या उदयपुर में है, क्या सिरोही में, क्या डूंगरपुर में। अभी माही रिवर की बात की थी। माही रिवर में नया टापरा नाम की जो जगह है, जहां पर माही, सोम और जाखम तीनों का डूंगरपुर के अंदर क्या था, कॉन्फ्लुएंस था। तो बहुत आराम से इसमें तो आप आराम से कर लोगे भाई, डूंगरपुर है, माही रिवर का किया ही है हमने, ठीक है। तो लास्ट में आपके कमेंट देख लूंगा, एक बार मैं पेपर करा लूँ, उसके बाद आपकी कोई भी जो क्वेरी है वो लास्ट में देख लूंगा, है ना। आप मैसेज करके छोड़ दीजिए। और अब तो आपके पास मेरी टेलीग्राम आईडी भी आ चुकी है ना, जो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसमें डाल रखा है, तो आप सीधा भी मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास, फोन नंबर है। आप कई तो क्या मन में रखते हैं, कभी तो कोई पूछता भी, बहुत कम लोग पूछ रहे हैं आजकल, तो पता नहीं, या तो तैयारी बहुत अच्छी चल रही है या फिर करनी तो नहीं छोड़ दी, कर तो रहे हो ना सब तैयारी भाई। मोटिवेशन खत्म नहीं करना है, आपका सिलेक्शन होगा, बस थोड़ा सा बनाए रखें, टाइम भी है अभी तक, तो आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर हमने ये कॉन्फ्लुएंस किए थे, है ना, याद आ गए होंगे। चलो कॉन्फ्लुएंस देख लेते हैं सारे के सारे। कॉन्फ्लुएंस देख लेते हैं, सारे एक साथ करवाए थे मैंने कॉन्फ्लुएंस, है ना। फॉर एग्जांपल देखो बिगोद त्रिवेणी भीलवाड़ा के अंदर, तो बिगोद बनास, मैनाल और बेडच। राजमहल में हमने किया था बनास, खारी और डाई। जोधपुरी में किया था बनास, मानसी, बांडी। रामेश्वर घाट, त्रिवेणी, सवाई माधोपुर में बनास, चंबल और सीप। ये तो हमने तीनों के चार जो है वो बनास रिवर और मेनली जो चंबल और बनास के ऊपर वाले देखे थे ना, मेनली बनास रिवर के। और एक देखा था हमने ये वाला ट्राई कॉन्फ्लुएंस जो स्टार्टिंग में हमने देखा, ये इस रिवर पे, ये देखो माही रिवर पे, लाइक ये वाला, है ना। तो ये माही है, ये सोम है, ये जाखम है ना। तो माही, सोम, जाखम, ये कौन सा, बनेश्वर धाम डूंगरपुर, बनेश्वर धाम डूंगरपुर, है ना, किया था। ये देखिए यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे माही, सोम, जाखम, त्रिवेणी संगम, मणेश्वर धाम, नया टापरा, है ना, कुंभ ऑफ ट्राइबल्स। तो इस वजह से इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं और ऊपर आते हैं नंबर के ऊपर, और इधर देख लेते हैं हम नंबर 22। कुराल रिवर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। कुराल, है ना, कुराल रिवर जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, बूंदी से है, बारां से है, सीकर से है, डूंगरपुर से। अब देखो ऑड वन आउट करो, क्या कुराल, एक तो पहले पता होगी भाई किसकी ट्रिब्यूटरी है। कुराल जो है वो चंबल रिवर सिस्टम में, ठीक है। तो चंबल वाले डिस्ट्रिक्ट आसपास आपको दिमाग में आ गए। अब चलो बताओ इसके अंदर बूंदी, हाँ चंबल रिवर बूंदी में फ्लो तो करती है, बारां में भी करती है, चलो ठीक है। सीकर तो नहीं है भाई, सीकर तो बहुत दूर है, वहां कौन सी रिवर है, है ही नहीं। डूंगरपुर माही रिवर करती है, डूंगरपुर में चंबल रिवर का लेना देना ही नहीं है। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए कि या तो बूंदी होगा या बारां होगा, लेकिन बारां तो दूर है, वहां तो काली सिंध और परवन वो वाली रिवर्स का देख रहे थे हम। तो इसका मतलब बचा कौन सा, बूंदी। चलो ऐसे भी कर सकते हो। और आपको ये मैप भी याद होगा कि ये वाला मैप हमने जो किया था किसका, चंबल रिवर का। देखो कितने इसके अंदर जो है क्वेश्चन आए हैं रिवर वाले सेक्शन से, तो इतना इंपॉर्टेंट जो है ये चैप्टर हो जाता है। चलो ये हमने करी थी कौन सी रिवर, चंबल रिवर कर लेते हैं, चंबल ये वाली रिवर, ठीक है। ये देखो आप, तो यहाँ देखो आप, ये वाली हो गई कुराल, दिख रही है आपको कुराल, ये चंबल है ना, जनापाव हिल्स से निकलती है, फिर इसमें ब्राह्मणी रिवर मिलती है, फिर इसके ऊपर मैसरोडगढ़ है, चित्तौड़गढ़ का चोलिया वाटरफॉल है, इधर से देखो बारां वगैरह इधर है, काली सिंध, है ना, आहू, चोली, परवन, इधर देखो इस साइड में कुराल है। तो इसका मतलब देखो बारां इस साइड में है, तो मतलब बारां इधर तो नहीं आ सकता। तो जो कुराल रिवर है वो आपकी बूंदी की है, चांकण हो गया, कुराल हो गया, ये कहाँ की रिवर्स है, बूंदी, क्योंकि तो इस साइड के अंदर है, बूंदी के पास में ही। थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी आंसर बनता है यहाँ पे, तो कॉमन सेंस जरूर लगाइएगा, है ना, कॉमन सेंस के बिना काम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि टू द पॉइंट, कई बार ऐसा होता ना कि भाई बिल्कुल हमारा पढ़ा हुआ होगा तो ही हम करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको आइडिया भी लग जाता है कि यार ये नहीं होगा तो ये होगा, तो उस तरीके से भी हमको क्वेश्चन जो है सॉल्व करना चाहिए। तो हमेशा ये ध्यान रखना, ये डेवलप करिए।
है ना। आप में से बहुत लोग जो है अभी अभी 12th पास करके आए हैं, बहुत नए नए तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें ये चीज़ डेवलप अभी तक बहुत कम हो पाई है। वही मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आपका कॉमन सेंस यूज़ करना है ना, घबराना नहीं है हमको। तो यहाँ पे आपको देखिए बूंदी, क्योंकि हमको पता है कि भाई सीकर में नहीं है, डूंगरपुर में नहीं है, माही रिवर पे नहीं है, बारह जो है उधर तो काली सिंध वगैरह आता तो हम सोचते, बट ये जो चाकन रिवर पूछा है, तो सॉरी कुराल रिवर पूछा है, तो वो तो बूंदी साइड में ही हो गया ना, सिंपल सी बात है। तो ये यहाँ पर होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, ये जो है ना उन्होंने कोर ज्योग्राफी वाले सेक्शन से पूछ लिया हमारे यहाँ पे, ये क्योंकि राजस्थान में वर्ल्ड वाला क्वेश्चन पूछ लिया, इसका मतलब राजस्थान का तो नहीं था ये किसका था, ये उस कोर ज्योग्राफी वाले में से एक क्वेश्चन यहाँ पे ये लेकर आ गए। ठीक है, याद रखिएगा 22 मई है, 22 मई, तो वो हमने वहाँ पे आपके जो एनवायरमेंट वाले चैप्टर हैं उनके अंदर जो है इन चीजों को डे वगैरह ये वहाँ पर होता है। ठीक है, तो 22 मई याद रखिए, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी, विश्व जैव विविधता दिवस। चलिए नेक्स्ट देखिए, द प्रोजेक्ट टाइगर, हाँ प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 के अंदर लॉन्च हुआ था। आपको पता है कि भाई हमारे रणथंबोर और ये जो है प्रोजेक्ट 5 प्रोजेक्ट टाइगर जो हमारे यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं, तो टाइगर प्रोजेक्ट इंडिया लेवल पे 1973 के अंदर स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर आगे बढ़ा, तो उसको इस तरीके से याद कर सकते हो। और उसके बाद नंबर जो है 25 का, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, द गोल्डन क्वाड्रिलेटर इन राजस्थान पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, तो वहां पर आप ध्यान रखें कि गोल्डन क्वाड्रिलेटर यानी नेशनल हाईवे नंबर 48 है ना, तो नेशनल हाईवे नंबर 48, ये जो ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर राजस्थान ज्योग्राफी का, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। और आपको पता है कि ये 4 मेजर गोल्डन क्वाड्रिलेटर 4 मेजर सिटीज को एड ऑन कर जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, है ना, और अगेन वापस दिल्ली। तो इनको जो है इसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। और वहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो उदयपुर जो था ना, उदयपुर जो है वो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, अलवर के पास से जा रहा है आगे से, बट मेन अलवर उसमें नहीं आता। तो उदयपुर यहाँ पर है, कोटपुतली बहरोड जरूर आता है, अभी तो कोटपुतली बहरोड जरूर आता है, बट उदयपुर इसके अंदर से जाता है, यहां से जाता है। और ये कौन सा है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, है ना, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, तो उदयपुर से ही पास होता है। तो बस ये 25 क्वेश्चन ही आए थे, है ना। उसके बाद तो आपके फिर आर्ट एंड कल्चर और इसके शुरू हो गए। तो अभी सिर्फ मैं जो है राजस्थान ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे मैंने सॉल्व करवाए हैं। तो आई होप जो है ये पूरा का पूरा पेपर आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ये जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनते हैं, कैसे आते हैं, बहुत आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, देखो आपके जो भी डाउट हो, भले ही आप यूजर हो, है ना, कुछ तो जैसे यूजर है, मान लो यूट्यूब पे भी एक क्लास जाएगी तो वहां पे भी यूजर नहीं भी है, तो भी आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हो सकता है 2-3 दिन मुझे टाइम लग जाए, बट ये कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आप डाउट पूछने में कोई आप मेरे को मुझे आपको बताने में कोई दिक्कत है नहीं। आप कोई भी आपका डाउट हो पूछ सकते हो। टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ज्योग्राफी गेटवे पे ऐप पर आपको जो क्लासेस है, डेमो क्लासेस भी है, वो सब चीज़ें भी है, तो वो सब उनका भी हेल्प लीजिए। ई बुक सेक्शन के अंदर, है ना, इवन पेड यूजर भी ई बुक सेक्शन वाला देख नहीं रहे, ई बुक सेक्शन के अंदर कई चीज़ें एड ऑन करके रखी हुई है मैंने, उन चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा सा ऐप के ऊपर जाके एक्सप्लोर करिए कि कहाँ क्या है। 1 मार्च से बिल्कुल आपकी जो है टेस्ट सीरीज जो है वो चालू हो जाएगी। उसका जो टाइम टेबल है वो ई बुक्स वाले सेक्शन में ही मिल जाएगा आपको। तो उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हर संडे 1 मार्च से हर संडे आपका जो है टेस्ट होगा, और उसके बाद उसका वीडियो सोल्यूशन होगा। ये वीडियो सोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हमको हैंडल करना है। तो जितने टेस्ट होंगे और अकॉर्डिंग टू वो फुल जो आपके फुल टेस्ट होंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उससे बहुत सारी तैयारी आपकी हो जाएगी। अभी तक तो थोड़ी आपको मुझको लेकर आपको ये था कि सर आप थोड़े PYQs वगैरह अभी तक इतने नहीं करवाए आपने, तो वो वाली आपकी जो कंप्लेन है ना वो दूर हो जाएगी, है ना। वो वाली जो आपकी एक रहती थी कि सर आप ये हमको थ्योरी क्लास बहुत अच्छे से पढ़ा दी, है ना, राजस्थान ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ लिया, कोर ज्योग्राफी हमारा जो है बढ़िया चल रहा है, बट हमारी जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी कम हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, है ना, प्रैक्टिस मैं इस तरीके से करवाता रहता हूँ बीच बीच में। एक सेशन पहले भी लिया हुआ मेरा, याद रखिए आप, है ना, वो क्वेश्चन आप देख लीजिए। और जब आप टेस्ट सॉल्यूशन करेंगे ना पूरी तैयारी हो जाएगी। भाई मेरा ये था पर्पस कि पहले आप सिलेबस कवर कर लें, पहले आप पढ़ लें एक बार, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर कराऊं। होता क्या है कि भाई पढ़ेंगे नहीं तो फिर आपको डिमोटिवेट होंगे कि भाई हमने पढ़ ही नहीं रखा, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो सर, तो फिर क्या मतलब निकलता उसका ना। ठीक है, हाँ तो आपके क्या कमेंट है। और हाँ अच्छा, कॉलेज का भी पढ़ना पड़ता है सर। अच्छा कॉलेज के पेपर चल रहे हैं, कोई बात नहीं, साथ साथ थोड़ा सा तैयारी करिए, है ना, साथ साथ तैयारी करिए और आराम से हो जाएगा आपका ना। हाँ रिवर को अलग अलग पढ़िए, बिल्कुल, है ना। ऐसा होता है ना कि एक साथ पढ़ते हैं तो देखो इतनी सारी रिवर्स है, अब इनको कहाँ कंफ्यूजन तो होना बनता ही है। अब क्यों आप माही को भी इसको भी सबको साथ ही कर रहे हैं, तो साथ करेंगे तो कैसे याद होगा, अलग अलग आप करिए। ओके, और कोई भी डाउट हो नंबर है आपके पास, मोबाइल नंबर है ना, उस पर व्हाट्सअप करिएगा। कॉल थोड़ा सा मैं रिसीव कम ही कर पाता हूँ, क्लासेस में थोड़ा रहता हूँ बिजी, और आपके नोट्स मेकिंग, आपके पेपर मेकिंग, कई चीज़ों के काम चलता रहता है भाई, ऐसा नहीं होता ना। छोटी सी टीम है उसको भी संभालना पड़ता है, उनको भी काम देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मैं कॉल तो रिसीव नहीं कर पाता, लेकिन आपके व्हाट्सअप जरूर मैं जो है चेक कर लेता हूँ, आपके जो टेलीग्राम के मैसेज है वो मैं चेक कर लेता हूँ जब भी मुझे समय मिलता है, तो वहाँ पे आप अपने डाउट पूछिएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।